बड़ी गलतफहमी पाली हुई है हमने कि हम जैसे ही ध्यान में बैठते हैं उस समय हमें एक साथ ही सदगुरु का स्वरूप दिखाई देता है या हमें शब्द धुन सुनाई देती है। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ वो शब्द धुन नहीं है, वो शब्द का प्रकाश नहीं है, क्योंकि बैठते ही दिखाई दे, बैठते ही कुछ सुनाई दे, वो केवल हमारे मन की कोरी कल्पना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सोचो, हम सारा दिन दुनियावी बातों में ही उलझे रहते हैं, तो किस तरह से हम एक साथ बैठे और बैठते ही हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए, या हमें वो शब्द धुन सुनाई देने लग जाए जिसे हम सोचते हैं कि ये सचखंड से आ रही है या ये सतलोक से आ रही है, ये गुरु घर की आवाज है। बहुत सारे लोग बैठते हैं, उन्हें एकदम से बादलों की गर्जना सुनाई देती है या किसी ट्रेन के आने की आवाज सी सुनाई पड़ती है, या कोई एकदम से प्रकाश दिखाई देता है, बैठते ही दिखाई ऐसा कुछ देता है, तो समझ लो कि वो शब्द धुन और शब्द प्रकाश, शब्द के प्रकाश से कोसों दूर है। ये केवल हमारी मन की सोच है और कुछ नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, उस समय की बात तो मैं नहीं कर रहा, वो तो शास्त्रों में आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज के समय कह रहा हूं, अगर वो भी दुनियादारी में लिप्त हैं तो उन्हें भी बैठने के बाद काफी समय बाद ही कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, और हम लोग काफी समय से ये सोचे हुए हैं कि जो हमें सुनाई पड़ रहा है ये वाकई में शब्द धुन है, यही शब्द का प्रकाश है। नहीं भाई, ये नहीं है, ये केवल हमारे मन की कोरी कल्पना है, एक सोच है। भाई खुद सोचो कि हमारा ख्याल घर गृहस्थी में पड़ा हुआ है, तो किस तरह से हम ये कर सकते हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जो अपने ख्याल को पूरी तरह से गुरु नाम के साथ जोड़ चुके हों। यदि आप हैं, इस तरह का आपका चाल चलन है या आपकी दिनचर्या है, तो हो सकता है 1% ऐसा हो सकता है कि आपको बैठते ही ये सब कुछ दिखाई दे, सुनाई दे, वरना ये केवल कल्पना ही और कुछ नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा आपको कोई इस तरह से समझाने का सिर्फ मकसद ये कि अभी हम नर्सरी केजी कक्षा के ही स्टूडेंट हैं, इससे आगे नहीं बढ़े। क्योंकि बैठते ही सुनाई दे, दिखाई दे, ये वाकई में जैसे समझाया मैंने कि ये उन लोगों का काम है, या वो लोग ये कर पाते हैं जो सारा दिन गुरु नाम से जुड़े रहते हैं, जिनकी जीवन का उद्देश्य कुछ है ही नहीं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, उस मालिक का दिन रात नाम का सुमिरन करना और यहाँ संसार को केवल संसार की दृष्टि से देखना। ऐसे नहीं, माया में भूले हुए हैं, माया से आसक्त हैं, घर परिवार में उलझे हुए हैं, दोस्ती यारी में दिन रात खपते हैं, धन इकट्ठा करने की सोचते रहते हैं, और बैठते ही एकदम से ध्यान लग जाए, ये कैसे संभव है भाई? हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो हमें गुरु ने बताया है, हम भी वही काम कर रहे हैं भाई, आप भी वही काम कर रहे हो, तो क्या ये केवल कल्पना ही है? भाई मन में इच्छा होती है, बहनों की मैंने बहुत सी देखी है, या भाइयों के मन में इच्छा होती है कि हम गुरु को देखें। नहीं गए बहुत सारे समय से डेरे, ठीक है, नहीं देखा, तो ध्यान में बैठते ही मन भावनाएं ऐसी होती है, हम उनसे प्रेम करते हैं, तो बैठते ही आंसू आ जाते हैं। देखो ये एक चीज है, स्वाभाविक है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं और फिर उन्हीं का नाम जपें तो क्या होता है, हमारे को आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ ही हमें शब्द धुन सुनाई दे जाएगी, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप नजर आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये संभव है ही नहीं। देखो नाम की महिमा पहले समझो है क्या। 10वीं पातशाही के एक वृतांत है। 10वीं पातशाही यानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के बारे में एक बहुत अच्छी कथा प्रचलित है। उन्होंने नाम का उपदेश इस तरह दिया है कि एक बार दीवान साहिब में, यानी जो बरामदा था, इसे दीवान बैठते बोलते थे, दीवान साहिब बैठक में सभी सिख यानी कि उनके संत बैठे हुए थे, उनके सेवक बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ भक्त कबीर कौन थे, और जब वो थे उस समय देश का बादशाह कौन था? तो गुरु जी के वचन सुनकर कोई कहता हुमायूं था, कोई कहता पथोरा राव था, कोई व्यक्ति कोई नाम लेता है, कोई व्यक्ति कोई नाम लेता है, और तरह तरह के नाम लोग बोलते रहते हैं। तो गुरु महाराज ने सबके नाम सुने और फिर कहा, देखो भाई, एक कबीर साहिब एक संत रहे हैं, केवल संत,
कबीर साहिब को देखो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस समय का बादशाह कौन था ये हम लोगों को अच्छी तरह पता नहीं है। उस समय देश का राजा था सिकंदर लोधी का राज्य था जिस समय कबीर साहिब थे, लेकिन सिकंदर लोधी को कोई नहीं जानता। नाम की महिमा देखो कितनी बड़ी है कि कबीर साहिब को सब जानते हैं। आप कबीर साहिब को सब कैसे जानते हैं? क्योंकि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा रहे कहते हैं, और वो शब्द का जाप किया करते थे, शब्द का ही होका दिया करते थे, और जो शब्द के साथ जुड़ा हुआ है उसके विषय में ये कहा जाता है वो सब कुछ जानता है और उसी को लोग जानते हैं। तो ये समझो हम सारा दिन तो दुनियादारी में उलझे रहें, समझे आप, सारा दिन सारी रात, यानी सपने में भी हमें दुनियावी काम धंधे ही नजर आते हैं। तो एक साथ जो सुनाई दे, ध्यान रखिए, एक साथ जो सुनाई दे, एक साथ बैठते ही जो दिखाई पड़े वो ना तो शब्द धुन है ना ही शब्द का प्रकाश है। उसे देखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं हैं। तीसरी पातशाही ने कहा है ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपाते किने विरला चीख डीटा। भाई ये समझ लीजिए, ज्ञान ध्यान गुरु शब्द है मीठा, गुरु का ज्ञान और फिर उसी गुरु का ध्यान और फिर वो जो गुरु है उसने जो शब्द दिया है वही सबसे ज्यादा मीठा है। गुरु कृपाते किने विरले चिखा। अरे गुरु कृपा, गुरु की कृपा किस पर होगी? जो गुरु के नाम को ध्याएगा, नाम का भजन करेगा, नाम का सुमिरन करेगा, चलते फिरते अपनी लिप को नाम के साथ जोड़ के रखेगा। गुरु महाराज कहते हैं कोई ने विरले चीखा। अरे भाई वो व्यक्ति विरला है। हम सभी नाम का सुमिरन करते हैं, लेकिन सारा दिन फिर चोरी उठाईगिरी ठगीगिरी यही वासनाओं में लिप्त रहते हैं। तो किस तरह से हम थोड़ी देर का काम करके बाकी सारा दिन भूल जाएं तो चलेगा नहीं। अरे गुरु का वो विरला शिष्य है जो सारा दिन सारी रात ये याद रखे कि मैं केवल निमित्त यहाँ पर गुरु का सेवादार हूं, परमात्मा का सेवादार हूं। गुरु की सेवा के साथ साथ जो घर परिवार की सेवा मिली है मुझे ये भी करना है, लेकिन आप तो उससे जुड़ गए। पहली पातशाही ने कहा एक को ज्ञान ध्यान धुन वाणी, एक निरालम अकथ कहानी। एक को ज्ञान, एक ही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है। 10 ज्ञान नहीं समझाए, एक ज्ञान होना चाहिए, केवल नाम की सुमिरन करना, नाम का भजन करना, यही सच्चा ज्ञान है। एक ही ज्ञान और यही एक ध्यान है, उसी नाम को ध्याओ। धुन वाणी, यही वाणी धुन का रूप ले लेती है जब हम इस वाणी को अपने अंदर में अजप्पा जाप करके जपते हैं तब। एक निरालम अखत कहानी, ये निरालम है और अखत है, ये कथी नहीं जा सकती। यही वास्तव में हमारा पूरा सच्चा ज्ञान है। तो गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी, से निकाल फेंको भाई कि हमें शब्द धुन सुनाई दे रही है और हम अपना काम करके 2 मिनट में उठ जाते हैं। बहुत सारे लोग भजन में बैठते कितना है, पहले तो बैठते ही नहीं, बैठते तो उठ जाते हैं। भाई उन्हें गड़गड़ाहट सुन ली, अरे भाई बैठते ही आ जाएगी। आप सोच के देखो क्या आ जाएगी। इतना सस्ता सौदा नहीं है भाई, ये व्यापार बहुत महंगा है, इसके लिए सारा जीवन दे दो तो कम है। अरे ऋषियों मुनियों ने सारी जिंदगी दे दी, कई जन्म दे दिए। जड़ भरत की कथा पता है ना सभी को, आप जानते होंगे कि उन्होंने शांतनु को राज देने के बाद उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए पता नहीं फिर कितने कितने जन्म मिले, तब जाके कहीं उन्हें मुक्ति मिली। आप सोचते हैं जो लिखा हुआ है कहानी है, कहानी नहीं है, ये समझने वाली बात है। मैं भी आपको अपने अनुभव से ही समझा रहा हूं कि मैं बैठता हूं भजन में, ध्यान में, तो बैठते ही भाई सुनाई दे जाता है। तो वो शब्द धुन हुई क्या, वो शब्द का प्रकाश हुआ क्या? अरे नहीं भाई, बैठो, ध्यान लगा के बैठो, ध्यान में उतरो, तब कहीं धीरे 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 दुनिया से ख्याल हटेगा और ध्यान ऊपर बढ़ेगा, तब जाके हमें कुछ सुनाई देगा, कुछ दिखाई देगा। अब इस तरह नहीं सुनाई देगा, ना ही कुछ दिखाई देगा। अगर दिखाई पड़ रहा है तो ये गलत है, आप गलत उलझे हुए हैं। हर हर जप जप ये दिन राती
लागे सहज ध्याना। गुरु अर्जुन देव महाराज जी पांचवी पातशाही कहते हैं हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना। अरे सहजता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से ध्यान लग जाता है। लेकिन उनका लग जाता है हर हर जप जपिए दिन राती हर हर। अरे जो गुरु का नाम है वो ही हर हर जप जपिए दिन राती कह के ये बात पांचवी पातशाही ने समझाई है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि यहां अटक मत जाना। बहुत से भाई अटके हुए हैं यहीं पे और सोचते हैं अब उनका काम हो गया, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाई, उनको तो सबसे पहले सोचने की जरूरत है कि जो वो कर रहे हैं वो अधूरा है, उसे सही करो। अरे अभी समय है, सही कर लो, क्या जाता है। अच्छी बात है कि कुछ सुनाई दे रहा है, अगर एक कदम और आगे चलोगे तो स्पष्ट सुनाई देगा, पता चलेगा ये नहीं है दूसरा है। शब्द धुन सुनने के बाद ध्यान रखना, मन की सारी सोच खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, मन की सारी सोच खत्म हो जाती है, सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, मैं मेरी खत्म हो जाती है। यदि है मन में चाह इच्छा दुनिया की और कहते हो मैं धुन सुन रहा हूं तो झूठ है, पक्का पक्का झूठ है। लिख लो, कागज पे लिख लो, झूठ। किसी भी दुनियावी व्यक्ति को जो दुनिया में अपने आप को जोड़ रखा है उसे शब्द सुनाई दे ही नहीं सकती। अगर दी गई है, कभी यदा कदा सुनाई पड़ी हुई है तो उसका कोई प्रारब्ध का कर्म रहा होगा, उसके बाद उसे तुरंत और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मशक्कत करनी चाहिए और लग जाए। इस तरह तो हो सकता है, वैसे नहीं। चौथी पातशाही गुरु रामदास महाराज जी ने ऐसे समझाया है, समझो। जो गुरु को जन पूजे सेवे तो जन मेरे हर प्रभु भावे। किस तरह समझाते हैं? जो गुरु को जन पूजे सेवे तो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुरु पूजे कर कृपा आप तरावे। इसमें उन्होंने सब कुछ कह दिया, कुछ भी नहीं ऐसा है। आप समझिए, जो गुरु को ध्यान करता है, जो गुरु को जन पूजे सेवे यानी गुरु के नाम को जपता है, वो समझ लो हरि को जप रहा है, वो हरि की पूजा कर रहा है, उस गोविंद की पूजा कर रहा है। उसे आप जिस धर्म में हो उसे उस तरह समझ लो। इसमें बहुत सरलता से समझाया गया है। जो हमारे वक्त के सदगुरु हैं, उन्होंने जो नाम दिया है, जो व्यक्ति उस नाम को जपता है, उसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है, उसकी सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, वो गुरु की बजाय समझ लो गुरु परमेश्वर को जप रहा है। छोटी सी बात है, इसे ज्यादा लंबा मत समझो। बहुत सरलता के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। देखो कुछ अनुभव हुआ है, वही समझा रहा हूं। समझने की कोशिश, इतनी बड़ी बात चौथी पातशाही ने समझाई है। आप सोचते हो गुरु का नाम जप रहे हो, ये खाली एवं ही है, एवं ही नहीं है। ये नाम जपते समय आप ये नाम जप रहे हो और सीधा उस हरि की पूजा कर रहे हो। आप जाओ कहीं तीर्थ स्थल पे, वहां जाकर आप चले आए और यहां घर बैठे उस नाम का जाप कर रहे हो, तो उस हरि को जप रहे हो, उस हरि की पूजा कर रहे हो, उस गोविंद की पूजा कर रहे हो, जिसे लोग सोचते हैं हम तब करेंगे, आप घर बैठे कर रहे हो। हर की सेवा सतगुरु पूजो कर कृपा आप तरावे। तर जाओगे, हमेशा के लिए 84 से बेड़े से पार हो जाओगे, ये समझो आप। बिन पेखे कहूं कैसे ध्यान, ये कहा है पांचवी पातशाही ने, बिन पेखे। देखो भाई, हर तरह से हर बानी ले लो, हर बानी एक ही तरह से घुमा फिरा के कही जाती है, लेकिन बात सिर्फ एक ही होती है, नाम की कमाई करना, नाम का भजन करना। और आप सोचते हो अरे हम तो सुमिरन करते हैं, हमें भजन में कुछ ना दिखाई दे तो हमें क्या, हम क्यों सुने सत्संग। अरे भाई सुनना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। कबीर साहिब ने और कैसे समझाएंगे? भटकते रहोगे, द्वार नहीं मिलेगा। आप सोचते हो सुनाई दे रहा है, अरे इस कान से आ रही है आवाज, अरे उस कान से आ रही है आवाज। अरे भाई शब्द धुन और शब्द का प्रकाश तो कहीं से भी आ सकता है, तर्जनी उंगली से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ध्यान टिकना चाहिए।
और जो आ रहा है, जो समझा हुआ है, वो गलत है। हाँ, बैठ